हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्रेप के सूट की कटिंग करेंगे। नीचे की साइड पर बॉर्डर लगा है, इसे उधेड़ कर रख दूंगी, दोबारा से सेट करके लगाऊंगी और ये आडा बनेगा। बहुत ही कम कपड़ा होता है जो आडे सूट होते हैं। मैं ना कस्टमर को हमेशा समझाती रहती हूँ कि आडे सूट नहीं ले। तो सबसे पहले मैंने ना नेक के आधा इंच ऊपर छोड़कर निशान लगा लिया है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा खाली छोड़ेंगे तो बुरा लगेगा। तो ये आडा ही है, मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। नेक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, बाकी सारा सूट प्लेन है, क्रेप का कपड़ा है। 6.5 इंच तीरा लिया है और नीचे को 7 इंच लूँगी। ये छोटा नेक ही डालते हैं, इसलिए मैंने 6.5 इंच तीरा लिया है। तो बस्ट है इनकी 43 इंच, 11.25 पर निशान लगाकर एक और 2 बार निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल दी है। तो ये जो आगे वाले पल्ले की गुलाई होती है ना, वो आधा इंच अंदर को डालनी होती है। तो बस्ट का निशान मैंने 11.25 इंच पर लगाना है। तो हिप भी इनकी 43 इंच है, 44 ही मान लेते हैं, चौथा भाग 11 हो गया। 12 और 13 इंच चाहिए मुझको। तो ये 13 इंच पर निशान लगाकर इसे सीधा सीधा कट कर लूँगी। पूरी फिटिंग नहीं लगानी, क्योंकि ना इसके ऊपर प्लेट डलेंगे। प्लेट डालने के बाद में मैं प्रॉपर फिटिंग लगाती हूँ। पहले से ही लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्लेटों में कपड़ा चला जाता है तो फिर से हमें दोबारा से चेक करना पड़ता है। इसलिए एक ही बार लगा लें तो अच्छी बात है। फ्रंट का पल्ला कट हो गया, बैक साइड का भी अब मैंने 13 इंच फोल्ड कर लिया है कपड़े को, इसे भी कट कर दूंगी। तो आगे बाजू का कपड़ा बहुत ही कम बचा है, बड़ी परेशानी होती है कम कपड़ा हो तो मैंने भी ना पकड़ कर, जो पैंट का कपड़ा था थोड़ा सा डिफरेंट था, वो मैंने लगा दिया था आगे बाजू को पूरा करने के लिए, लेंथ को। अगर बोलेगी तो बोलूँगी कि लेस ला दो, तो मैं जोड़ के ऊपर लगा दूँगी। मैं भी क्या करूँ, कपड़ा बहुत ही ज़्यादा कम था। तो मैंने ऊपर से ना आधा इंच बढ़ा कर रखा है पीछे का पल्ला, क्योंकि थोड़ा जो हैवी साइज होते हैं ना, उनका गला पीछे को खिंचता है। इसलिए जो पीछे का पल्ला होता है ना, वो थोड़ा सा पीछे वाला जो सूट का पल्ला होता है उसे बढ़ा कर रख देते हैं। तो इसे भी सेम कट करूँगी और एंड पे जाकर ना इसकी लेंथ भी पूरी करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो पट्टी मैंने उधेड़ कर रखी है ना, उसे मैं सेट करके आगे की तरफ लगाऊंगी और पीछे की तरफ भी कपड़ा लगाकर फोल्ड किया था। दोनों साइड पर आधा आधा इंच की काट डाल देनी है, यहाँ पर कंधे के ऊपर जो आधा इंच की काट डालते हैं। तो फ्रंट का पल्ला हटाने के बाद में बैक साइड के पल्ले के ऊपर भी प्लेट की मार्किंग करेंगे। पहले मैं फ्रंट के ऊपर करती हूँ। अंदर से 4 इंच छोड़ा है और ऊपर से 12.25 इंच छोड़ा है। 11.25 था चौथा भाग हिप का, बस्ट का। 1 इंच प्लस करके 12.25 लगाया है। तो ये 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा लिया है। अंदर से मैंने 4 इंच छोड़ा था, यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा है, इस तरफ भी 2.5 इंच का, और एक बिल्कुल आर्म होल के सेंटर में, और यहाँ से 8 इंच कमर की, और यहाँ पर साइड पर ये एक प्लेट का निशान लगा दूँगी मैं। अब इसे दूसरी साइड पर भी थपथपा कर ले लेंगे। और ये बैक साइड का पल्ला है, यहाँ पर भी ऊपर से मैंने 12.25 छोड़ना है, अंदर से 4 इंच लिया है। तो 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगाऊंगी और इसे दूसरी साइड पर भी थपथपा कर लेंगे। पहले मैं नेक का निशान भी लगा लेती हूँ, 2.5 इंच चौड़ा, और बैक साइड का नेक है इनका 5 इंच लंबा बॉक्स बनाकर इसे यू शेप में कट कर देना है। ये पीछे का पल्ला है, साथ साथ ही मैं सोच रही थी कट कर लूँ। बावा कलर का सूट है, जैसे बोलते हैं ना जोगी कलर, वो वाला क्रेप का कपड़ा है। बोल रही थी कॉटन का है, मैंने कहा नहीं बहन, ये क्रेप का कपड़ा है। हमेशा इसे कॉटन का बोल कर दे देते हैं, लेकिन निकलता है क्रेप का कपड़ा। कॉटन महंगी बहुत है, नहीं देते यहाँ पर जो आते हैं ना, क्योंकि लोग इसका रेट भी नहीं भरते ना कॉटन का, तो फिर क्रेप के कपड़े ही चिपका कर जाते हैं कॉटन कॉटन बोलकर। ये निशान दूसरी साइड पर लेने हैं। पहले मैं इसके ना आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ, जो हमने 1 इंच पर डाली थी। ये देखें, थोड़ा सा अंदर से लेना है ताकि कोई बल ना पड़े। जब हम बाजू अटैच करते हैं ना, बल आ जाते हैं तो लोग बहुत करते हैं। इस तरह से डीप कटिंग करनी होती है फ्रंट की। प्लेट के निशान डार्क करके दूसरी साइड पर भी ले लूँगी। अगर लाइट सा कलर हो ना, दूसरी साइड पर आता नहीं है। ये देखें, इसे थपथपा कर दूसरी साइड पर भी ले लेती हूँ मैं। तो इसे दूसरी साइड पर भी ले लेना है निशानों को, और डार्क कर देना है ये प्लेट की मार्किंग को, ये डार्क करके। तो फिर इसके बाद में थोड़ा सा कपड़ा बचा है बाजू का, वही मैं कट कर लूँगी। इनको बाजू 16 इंच चाहिए थी, तो 14 इंच ही कपड़ा बचा था। बस नेक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, सुंदर है एम्ब्रॉयडरी, पता नहीं फ़ोन के कैमरे को क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं देता अच्छे से। तो ये कपड़ा बचा है, इसे मैंने सोचा ना पैंट से ही पूरी बाजू निकालूंगी, कि पहले देख लेती हूँ सलवार में से कितना कपड़ा बचेगा। तो सलवार का कपड़ा भी बस 2 सवा 2 मीटर ही था, इतना नहीं था।
तो सबसे पहले मैं ना सेमी पटियाला सलवार की कटिंग करने की सोच रही थी। इस तरह से करके मैंने नापा तो कपड़ा कम था, 36 इंच मुझे रेडी चाहिए। 36 3 39 में से 8 निकाल कर 31 इंच चाहिए और 10 इंच पाकर 42 इंच चाहिए। तो ये पूरा पूरा ही था। फिर बेल्ट कहाँ से लेनी है हमने, तो मैं सिंपल सलवार ही कट करूँगी। फिर बोलकर भी जाती है स्पेशल भारी सलवार बनाना, तो कपड़ा तो लाते नहीं पूरा। तो ये देखें, इसको मैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल सलवार ही कट करनी है। मैं इस चक्कर में थी कि बाजू की लेंथ बच जाएगी, लेकिन यहाँ से भी नहीं बची थी बाजू की लेंथ। तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से सलवार कटिंग करने से ना बिल्कुल सिंपल सी बनती है। फिर कपड़ा की कमी है, 31 इंच का निशान लगा लिया है। यहाँ से मैंने लिया है 11 इंच, तो 1 इंच ही लगाया है मैंने, 2 इंच नहीं लगाए कुंदे। मैंने सोचा कि पल्ले थोड़े से ज़्यादा चौड़ाई में रख लूँगी। तो वैसे 1 आधे इंच से क्या फ़र्क पड़ना है, सलवार तो हल्की ही बनेगी ये जिस तरह से हम कट कर रहे हैं। ये 2 कुंदे के ऊपर निशान हो गए हैं। अब इनको कट करके फिर पलट के इनको ऊपर रख कर दूसरे 2 कुंदे भी कट करूँगी मैं। ऐसी सलवार कट करने से ना बहुत ज़्यादा इंटरलॉक करनी पड़ती है, इसलिए मैं नहीं कट करती। लेकिन कपड़ा कम है, इसी वजह से यही वाली कट करूँगी मैं। ये 4 कुंदे हो जाएंगे। 2 कुंदे अलग अलग हैं, 2 जुड़े हुए हैं, इनको भी मैं अलग कर दूंगी बाद में। और अच्छे से किन्नी को कन्नी मिला रही हूँ ताकि छोटे बड़े ना हो जाएं। जब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं ना तो अब मुश्किल हो जाता है अगर छोटे बड़े पल्ले हों तो ये 4 कुंदे हो गए। आगे से हल्की सी गुलाई डाल दी है आधे इंच की, और इसको अलग कर लेना है। ये 2 जुड़े हुए हैं ऊपर वाले, इनको अलग कर दूंगी। तो ये 4 कुंदे हो गए हमारे। और ये बाकी का कपड़ा है, इसको डबल फोल्ड करके फिर 4 फोल्ड करना है पोंचे के अकॉर्डिंग। पोंचा हमें 6 इंच चाहिए, तो मैं 6 इंच ही फोल्ड करूँगी। और मैं इस चक्कर में थे कि इसकी लेंथ में से मुझे बाजू का कपड़ा मिल जाएगा, लेकिन कम था कपड़ा। फिर जोड़ जूट डालकर मैंने बनाई है बाजू। सलवार भी हल्की बनी है, बाजू भी जोड़ वाली बनी है, तो कपड़ा कम होता है ना। आधे सूट में हमेशा बोलती हूँ कस्टमर को कि नहीं लें, लेकिन समझते नहीं। तो जितनी हमारे कुंदे की लेंथ होती है उतनी ही पोंचे की रखनी है। कुंदे की लेंथ थी हमारी 36 जैसे रेडी है ना, 3 इंच बढ़ाकर 39 हो गए, और 8 निकाल कर बीच में बेल्ट के 31 इंच बचा है। तो ये 6 इंच डबल 4 फोल्ड है, 31 इंच लंबा। और पीछे का कपड़ा मैं बाजू के लिए देख रही थी कम है, इसलिए ना मैं इसको जोड़ वाली बाजू बनाऊंगी। उनको 16 इंच चाहिए रेडी। अगर 10-11 इंच बाजू बना देना फिर कोने के ऊपर अटती रहती है, कई कस्टमर फिर उसे नहीं पसंद करते। ये कपड़ा बचा है, इसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। 18 इंच बाजू रेडी है, जैसे 16 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 18 इंच कपड़े को 4 फोल्ड करके सीधा सीधा कट कर लूँगी और फिर जोड़ बना लगाकर बाजू कट करूँगी। तो अब देखें, हमें बेल्ट का कपड़ा भी चाहिए अभी। तो सूट में से थोड़ा सा कपड़ा बचा है, उसमें से बेल्ट का देखेंगे। ये तो बहुत ही कम कपड़ा बचा है। इसको सबको अलग अलग कर लिया है। एक साइड ही जुड़ी होती है बाजू की, बाकी सभी साइड खुली होती है। ये 2 पीस है, इनको आपस में मिला देना है। ये देखें, कन्नी वाली साइड तो कोई भी नहीं है, सभी के ऐसे ही हैं। इनके ऊपर काफ़ी इंटरलॉक करना पड़ेगा हमको। तो ये देखें, एक साइड से फोल्ड कर लिया है। मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि बाजू की कितनी की चौड़ाई होगी। 9.5-10 इंच होना चाहिए ये 4 फोल्ड कपड़ा। तो ये 9.5 आ रहा था, हो जाएगा। और ये जोड़ जो है ना, ये 6 इंच तक पड़ा था, 6 इंच चौड़ाई में था, और लंबाई तो हमें 18 इंच ही लेनी है। तो बाकी जो पड़े हैं छोटे छोटे कपड़े, उनमें से चेक कर रही हूँ कि जोड़ कहाँ से डालेंगे। तो जो कपड़ा बचा है ना ये वाला, इसी में से जोड़ डालना पड़ेगा। जो कपड़ा सूट में से बचा था उसमें से बेल्ट निकाल लूँगी मैं। तो अब हमने 18 इंच, ये आधा हो जाएगा जोड़। देखें, फिर फिटिंग में क्या प्रॉब्लम आती है ना, फिर कस्टमर बोलते हैं। तो कपड़ा जैसे अब ये आधा हो जाएगा जोड़, और बाजू जो है वो सीधी है, तो थोड़े बहुत तो फ़र्क पड़ ही जाता है। ये देखिए, अब 18 इंच लेना है, और ये 6 इंच चौड़ाई में 18 इंच लंबा एक पीस ले लेना है। ये डबल है पीस। पीछे की साइड पर जोड़ आएगा, आगे की साइड बिल्कुल सही रहेगी। तो यहाँ से कट करके मैंने आधा इंच ऊपर चढ़ा कर ना बाजू के, फिर रख कर इसकी मार्किंग करेंगे। ये देखें, इसके ऊपर आधा इंच चढ़ा कर रखना है, क्योंकि सिलाइयों में भी आधा इंच आएगा। इस साइड से 3.5 इंच लेना है और गुलाई डाल देनी है। और मोरी जो है अंदाजे से लूँगी, जब मैं इसको स्टिच करूँगी ना एक्स्ट्रा कपड़ा फिर कट कर दूँगी। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है।
ये देखें बाजू भी कट हो गई है। तो अब हमने बेल्ट कट करनी है। ये देखें जोड़ है ना, जो दूसरी साइड बिल्कुल सही आएगी, बस जोड़ जो है पीछे की साइड पर आ जाता है, दुपट्टे से कवर हो ही जाता है जोड़ वगैरह। ये कपड़ा बचा है, इसमें से बेल्ट निकालनी है। बेल्ट का कपड़ा भी कम है लंबाई में, चौड़ाई में तो काफ़ी है ना, लंबाई में कम है, आगे की तरफ जोड़ लगाना पड़ेगा। बेल्ट हमें चाहिए, जैसे हमारी हिप है 43 इंच, उस 44 मान लेते हैं, 44, उसका आधा हो गया 22 इंच, 22 में 4 इंच बढ़ाकर 23, 24, 25, 26 इंच की चाहिए बेल्ट। अब यहाँ से 8-8 इंच का निशान लगाकर कट कर लूँगी। और ना 6, ये 20 इंच तक था कपड़ा, तो मुझे 6 इंच का जोड़ चाहिए। 6 से भी ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि ना आधा आधा इंच सिलाइयों में भी आ जाना है। ये 20 इंच ही हो रहा था टोटल। तो जो कपड़ा बचा है ना, वहाँ से सलवार में से, उसमें से जोड़ लगा दूँगी। ये देखें छोटे छोटे पीस बचे हैं, इसमें से ही जोड़ लगाना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल से कपड़ा पूरा किया था इसका मैंने। एक आधा इंच कम ही हो जाएगी, बेल्ट बढ़ेगी नहीं, बस जितनी थी मैंने लगा दी, पूरी पूरी 6 इंच थी। सिलाइयों में आके थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, क्या करेंगे, जब जितना कपड़ा है उतना ही हम लगाएंगे।